गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अच्छा, आप लोगों की शिकायत थी कि सर ऑर्गेनिक रिएक्शन तो हमें समझ में आ जाती है, लेकिन इनऑर्गेनिक रिएक्शन बड़े रटने वाली हैं, अजीब टाइप की होती, भूल जाती हैं। तो मुझे लगता है एक्चुअली तुम रटते ही हो रिएक्शन, तो इसीलिए आपको परेशानी लगती है। जनरली ये भी है कि इनऑर्गेनिक रिएक्शन में भी ट्रिक्स होती हैं, और उस ट्रिक्स से आप पढ़ लेंगे, एक बार पढ़ लें तो मैं आपसे दावा करता हूँ कि 70% रिएक्शन आपकी बनेगी। रिएक्शन को देखो, आप प्रोडक्ट को बता देंगे, लेकिन एक्चुअली सत्य यही है कि आप रखते हो। जैसे चलो मैं एक चीज ले लेता हूँ इधर से, आपने NaOH की रिएक्शन किससे करा दी? CO2 से, हवा में उपस्थित CO2 से क्या बना देती हो? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट बना देती हो। कैसे पता है आपको कि सोडियम कार्बोनेट बनेगा? बताओ कैसे बताओ, और क्या बनेगा? H2, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ जरा, इससे NaHCO3 भी तो बन सकता है, या और कुछ क्यों नहीं बनाया आपने? यही क्यों बनाया? निश्चित ही आपने ऐसा याद कर लिया होगा, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हवा में उपस्थित CO2 से कराई जाए तो सोडियम कार्बोनेट बनता है। तो अगर आपने ये याद किया तो आपको रिएक्शन थोड़ी ना बनती है, तो रट लिया आपने, एब्सोल्युटली रट लिया। चलो अब अच्छा, अगर ये है तो आप ये बताओ जरा, इसी की रिएक्शन तुम किससे करा दोगे? SO2 से करा दोगे। अब बताओ क्या बनी? अब बताओ क्या बनी? अगर यही NaH की रिएक्शन तुम NO2 से करा दोगे तो क्या बनेगा? यही इसकी रिएक्शन तुम N2O5 से करा दोगे तो फिर क्या बनेगा? बताओ जरा, अगर रटते हो तो कितनी रटोगे? इसकी रिएक्शन तुम Cl2 से करा दोगे तो क्या बनेगा? इसकी रिएक्शन तुम ClO2 से करा दोगे तो क्या बनेगा? इसकी रिएक्शन Cl2O3 से ClO2, और ये Cl2O3 से करा दोगे तो फिर क्या बनेगा? तो कितनी रिएक्शन रटोगे? अगर तुम ऐसे सीखे हो कि यदि NaH की क्रिया CO2 से कराई जाए तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता, तो इस तकनीक से तो तुम्हें सब रिएक्शन रटनी पड़ेगी ना। इसमें क्या बनेगा बताओ? Na2SO3 प्लस H2। इसमें क्या बनेगा बताओ जरा? इसमें क्या बनेगा? इसमें क्या बनेगा? NaNO2 बनेगा प्लस H2, ठीक है ना। इसमें क्या बनेगा? सब में अलग अलग ही आपको खुद पता चलेगा क्या बनेगा, आपको बिल्कुल कतई नहीं रखना है, आप उसको देखो और पता चलेगा। वो अगर ना पता चले तो कहना, ठीक है ना। मैं बताता हूँ आपको कैसे याद करना। तो क्या टेक्निक से चाहते हो आप? क्यों टेक्निक से चाहते हो ना? चलो देखते हैं। तो आप जीवन में केवल 3 चीजें याद करो इनऑर्गेनिक रिएक्शन में, कुछ नहीं याद करना। रिएक्शन कब होती है, क्यों होती है, कहाँ होती है, किसकी किसकी होगी, किसकी नहीं होगी, केवल 3 चीज याद करो। ए एसिड प्लस बेस, यस रिएक्शन आपकी होगी, ठीक है। दूसरा ऑक्सीडेंट प्लस रिडक्टेंट, यस। तीसरा कॉम्प्लेक्सिंग फॉर्मेशन, ठीक है। ये एक पार्ट ऐसे भी कह सकते हो आयन एक्सचेंज, आपको ऐसे याद करना है, ठीक है ना। रिएक्शन आपकी, अब 3 चीजें आप एसिड और बेस तो पहचान लेती हो। ये बताओ, एक ऑक्सीकारक एक अपचायक की तो पहचान लेती हो। अब देखो इधर, जैसे मैंने लिख दिया इधर K2CR2O7 प्लस KMnO4, आप रिएक्शन डॉट डॉट, क्या आंसर आएगा? नो रिएक्शन। क्या आंसर आना चाहिए बेटे? नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ये +6 लिए बैठा है और एक +7 लिए बैठा है। इट इज वेरी गुड ऑक्सीडेंट और इट इज आल्सो वेरी गुड ऑक्सीडेंट। दोनों प्रबल ऑक्सीकारक हैं, प्रबल ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक, और ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है, ठीक है ना। तो 2 प्रबल ऑक्सीकारक आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे तो आपको पता चल जाता है रिएक्शन, ठीक है ना। तो आपको केवल इतना भर जानना है कि एसिड है कि बेस है,
ठीक, ऑक्सीडेंट है, दूसरा रिडक्टेंट है कि नहीं, तो आपको रिएक्शन बनेगी। बस मैं थोड़ी सी टेक्निक बताता हूँ आपको। अभी देखो क्या करना है, बिल्कुल सिंपल उदाहरण पहले दे रहा हूँ, ठीक है। तो NaOH है तुम्हारा, ठीक, क्या है, बेसिक नहीं है, क्षार, बोलो। और ये प्लस HCl, ये अम्ल है कि नहीं है? तो तुम मुझे बताओ क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? बिल्कुल है। बस ये देखो जरा, इसका क्या आयन है, सोडियम, और इसका माइनस क्या है, ये, इसका प्लस क्या है, ये, इसका माइनस क्या है, इनको एक दूसरे से चेंज कर दें। तो इधर लिखा मैंने पॉजिटिव, इसकी नेगेटिव को उठा करके इधर जोड़ दें, बैलेंस के अनुसार चिन्ह लगता है, प्लस इसकी नेगेटिव को इसकी पॉजिटिव से जोड़ दें, H2O। फिर देखिए, क्षार के धन आयन को अम्ल के ऋण आयन से संयोग करा दें, ठीक है, और क्षार के ऋण आयन को अम्ल के ऋण आयन, क्षार के ऋण आयन को अम्ल के धन आयन से संयोग करा दें, रिएक्शन कंप्लीट होगी। समझ में आई बात? देखो अब इधर जैसे तुमने लिखा इधर कि OH प्लस इधर लिख दिया तुमने H2SO4, तो तुम ये जानना है ये क्षार का धन आयन की ऋण आयन, इधर धन आयन H है और इधर ऋण आयन क्या है, डबल माइनस है। तो बताओ जरा, इसकी धन आयन को इसकी ऋण आयन से कांटेक्ट कराओ तो क्या बन जाएगा, K2SO4 और प्लस H2O। समझ में आ रही बात? अब आपको लग रहा होगा इतनी सिंपल तो सर हमें भी आती है, तो देख अब इसी के बदौलत देखते कैसे रिएक्शन करा। अब आपने देखा होगा कुछ रिएक्शन में वाटर पार्टिसिपेट कर लेता है, वो आप उसको सोच रहे होंगे कि हमें याद करना है ना। वाटर पार्टिसिपेट जनरली वही करेगा जब कोई ऑक्साइड होगा और उसको वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो एसिड करेक्टर और बेसिक करेक्टर बनाने के लिए पार्टिसिपेट करता है। देखिए बेटे, जैसे ये तुम्हारा NaOH, तो ये क्षार है कि नहीं है, बताओ जरा मुझे जल्दी। अब रिएक्शन तुमने किससे कराई, CO2 से। किससे कराई, CO2 से। तो ये बताओ अम्लीय ऑक्साइड है कि नहीं है? तो जब भी कोई क्षार अम्लीय ऑक्साइड से क्रिया करेगा या कोई अम्ल क्षारीय ऑक्साइड से क्रिया करेगा, वहां वाटर पार्टिसिपेट करवा दो, प्लस H2O, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है बेटे क्या, यानी मैं इसको रिप्लेस कर दूं किसके द्वारा, इसको रिप्लेस करता हूं H2CO3। इसका अर्थ क्या होता है, H2CO3, ठीक है ना। बस ये ध्यान रखना है कि कभी भी रिएक्शन में यदि H2CO3 बन जाए तो इसका अर्थ यही होता है बेटे H2O प्लस CO2। कभी रिएक्शन में NH4OH बन जाए तो इसका अर्थ होता है बेटे NH3 प्लस H2O। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ये अस्थायी होती है, ये ऐसे निकलेंगे, ठीक। तो देखो बेटे, अब इसका धन क्या है, धनायन यानी ऋणायन OH, तो इसका धन H, ऋणायन -। तो बताओ जरा क्या बनेगा, Na2CO3 प्लस H2O। बोलो समझ में आ गया, क्लियर हुआ कि ना? मैं और एग्जाम्पल बताता हूँ। देखो यही NaOH की रिएक्शन मैंने किससे करा दी बेटे, SO2 से करा दी मैंने, ठीक है ना। तब SO2 को मैं अम्ल बनाऊं तो पहले H2 मिला दूं उसमें प्लस H2O। अब बताओ इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा H2SO3, होगा कि ना होगा, बोलो होगा। तो अब देखो जरा, इसका धन और ये ऋण, तो इसका ऋण क्या होगा, ऋण 2, और ये धन, तो क्या बनेगा बेटे Na2SO3 प्लस H2O। ये आंसर होगा इसका। अगर आप SO2 से रिएक्शन करा रहे हैं तो ये आंसर होगा। समझ में आ रहा है? देखिए अब और थोड़ा एग्जाम्पल देखो, अगर आपने यही NaOH कोई भी क्षार ले, NaOH कोई भी क्षार हो और वो एसिड से रिएक्शन कर रहा है, इसी टाइप की रिएक्शन देगा। देखो जरा, ये प्लस, अब तुमने रिएक्शन किससे कराई बेटे, NO2 से। NO2 से कराई तो क्या बनेगा, इधर छोड़ दिया डॉट डॉट, इधर छोड़ दिया डॉट, तो क्या बनेगा, तो बेटे इसमें भी तुम वाटर मिला के देखो जरा, H2, तो क्या बन गया, ये देख जरा H2NO3, ऐसा बन गया। अब अपन को पता ही ऐसा तो यार कोई अम्ल नहीं होता, होता है क्या ऐसा कोई अम्ल, होता है क्या, नहीं होता। तो कैसा होता है, इससे एक अच्छा सामने निकाल, तो क्या निकालने का,
तो क्या बचेगा बताओ, NO बच जाए, NO बच जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा बेटे, OH बच जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करो, अब OH कोई एसिड नहीं होता तो रिएक्शन नहीं होगी, तो ऐसी स्थिति में तुम लोग क्या करो, इसके दो मॉलिक्यूल्स ले, दो मॉलिक्यूल्स ले लिए, दो मॉलिक्यूल्स लिए तो ये क्या बना बेटे, H2N2 और O कितने हो गए बताओ जरा, 5 हो गए 5। इसमें से एक अच्छा एसिड क्या है बेटे, HNO3 निकाल लिए तुमने, तो क्या बचा HNO3। क्यों, समझ में आया? तो बताओ जरा, अब ये दो एसिड है तो इसका कितना अच्छा आंसर आएगा। यदि तुम NO2 से क्रिया करा रहे हो तो इसका माइनस ये है, इसका माइनस ये है, तो इसका क्या बनेगा, NaNO3 और प्लस NaNO2 और प्लस H2। नहीं समझ में आया? तो जब NO2 से रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, सोडियम नाइट्रेट भी बनेगा, सोडियम नाइट्राइट भी बनेगा। तो ये ऐसी कहाँ तक रटोगे तुम, लेकिन ये टेक्निक तो सही है ना। तो देखो कल वो और उसी से रिएक्शन करा देता, सपोज दैट उसे, समझ में आ गया, कल उसने रिएक्शन करा दी बेटी इसी NaH में, एक पॉइंट लिखिए, इसकी रिएक्शन करा दी तुमको N2O5 से, ओके। अब बताओ क्या आंसर होगा, मैं सोडियम नाइट्रेट बनाऊं कि नाइट्राइट बनाऊं कि दोनों बनाऊं, क्या बनाऊं? तो देखो जैसे बिल्कुल इसमें H को जोड़ो तुम ऐसे, अब ये बताओ जरा ये क्या बन गया, H2N2O6, इसमें से मैं दो कॉमन ले लूं तो HNO3 एक ही अच्छा एसिड बना। तो इसका माइनस ये है, प्लस पार्ट है तो क्या बन जाएगा जाकर कि NO3 और प्लस H2, इसका आंसर ही। मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा। बस मैं एक दो रिएक्शन और इसकी बताता हूँ, सब बिल्कुल ऐसी रिएक्शन आपकी चलती जाएगी। जैसे तुमने ये NaOH प्लस Cl2 से करा दी रिएक्शन, अब क्या बनेगा, तो देखो जनरली क्या बन जाएगा, तुम सोच पा रहे हो क्या? अब स्टूडेंट सोच नहीं पा रहा, तो तुम बताओ जरा, क्लोरीन अम्ल की प्रकृति होती है क्या, होती है, तो इसमें पानी मिला के देखो, एक बार मिला दिया। अब देखो जरा ये क्या बना बेटे, H2Cl2O, तो इसमें से एक अच्छा सा अम्ल निकाल लें अपन, सबसे अच्छा HCl और प्लस क्या बन गया H2ClO, ये दो बन गए कि नहीं बन गए? तो इन दोनों की लंबा बनेंगे तो एक आंसर होगा बेटे NaCl और एक आंसर होगा प्लस NaOCl और प्लस H2O, तो इसका आंसर ही आ गया। समझ में आ रही बात? तो इसी प्रकार से आपकी पूरी रिएक्शन इनऑर्गेनिक। अब दूसरा मेथड था एक ऑक्सीडेंट और प्लस रिडक्टेंट और तीसरा कम्प्लेक्सिंग। ये दो वीडियो मेरे और आ जाएंगे, सो तुमको लगभग 70% इनऑर्गेनिक रिएक्शन पर कंप्लीट हो जाएगी, पकड़ हो जाएगी। थैंक यू।